और सोनम गाजीपुर से बरामद हुई, क्या लगता है आपको, क्या शामिल है? देखो सर, शामिल यदि पुलिस ने इनको ढूंढा है, जानकारी निकाली है, दो से 2 या 3 लोगों को उठाया गया है। फिर रात को 1:30-2 बजे सोनम मिली, सोनम का फ़ोन आया, 2:30-3 बजे शायद पुलिस ने इनको उठाया गया, 2-3 लोगों को। तो पुलिस अंडरग्राउंड बहुत बड़ा काम कर रही थी। मतलब मैं मेघालय पुलिस का तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस काम को 17 दिन के अंदर ही ढूंढ ढांड के निकाल दिया है। तो मैं DIG साहब ने भी जो बयान दिया है वो बयान सच निकल जाए तो अच्छी बात है। मतलब किसी की बेटी बहू को ऐसे बदनाम होगी तो वो अब कैसे जिएगी, वो कैसे होके आई, कैसे होके नहीं आई है, वो तो उसके हाथ में ही है। हम जब तक सोनम खुद अपने मुँह से नहीं बोलेगी हमेशा क्या हुआ था, तब तक अपन कुछ नहीं हो सकते। जिससे ये सोनम गाजीपुर पहुंची है, तो क्या उसको लगता नहीं कि उसने जिस भी रास्ते से गई या उसको कोई ले जाके वहाँ छोड़ के आया? देखो सर, एक कंफर्म जैसे कि कभी 2 दिन से वहाँ का गाइड ने बोला था कि 3-4 लोग साथ में थे। अब जो यहाँ के 3-4 लोग पकड़ाए हैं, एक बार वहाँ का गाइड को यदि फोटो दिखाते हैं तो कंफर्म ही कर सकता है कि ये लोग थे कि नहीं थे, किस कौन गया था कौन नहीं गया था। और सोनम वहाँ पहुँची, सोनम कैसे पहुँची, किस गाड़ी में छोड़ा गया, वो सब बातें सोनम बता पाएगी। अभी अपन बता सकते कुछ भी नहीं है, तो वो सब सोनम क्या है कोई बता सकता नहीं है। परिणाम मतलब इनकी प्लानिंग करी है। देखो सर, गंभीर प्राणी तो जो है वो तो सब उनकी जो डिटेल है जो भी करा हुआ पुलिस ने, वो सब पुलिस को निकाल के दे ही देगी। वो शाम तक का वेट करना अपने को कि किसने क्या करा गया। आप तो शुरू से सीबीआई की जांच की मांग, मैं सीबीआई की मांग सोच रहा था। मैं भाई सीधा इतना मैं जानता ना, उसने कभी गुटखा पाउच नहीं खाया, कुछ भी नहीं। उसको 2 चीज़ थी, ऑफिस जाना, ऑफिस से अपना जिम जाना, ये काम था उसका। और शादी के पे इतना एक्साइटेड है। जिस तरीके से सोनम का नाम सामने आ रहा है, यदि वो हत्याकांड में शामिल होती है तो आप क्या करेंगे? सर यदि हत्याकांड में शामिल होती है तो बहुत बड़ा निर्णय लेंगे सर, बहुत बड़ा निर्णय लेंगे। क्योंकि जो हुआ है ना सब बहुत गलत हुआ। हमने 30 साल हमारे भाई को बड़ा करा, हमको और उम्मीद थी, हमने इतना मकान बनाया था कि तीनों में साथ में रहेंगे, हमने सब कुछ सुविधा की थी, साथ मस्ती करेंगे, तीनों में बच्चे रहेंगे, फैमिली बढ़ेगी अपनी। आपके पूरा परिवार एक साथ रहता है? हाँ, पूरा परिवार। मेरे 2 बच्चे हैं, भाई के 2 बच्चे हैं, मम्मी पापा हैं, तीनों भाई हैं, 2 बहू हैं। तो कहीं ना कहीं व्यवहार में कोई फर्क नहीं दिखा है इसका? विवाह में मेरे को फर्क नहीं लगा सब, क्योंकि मैंने बात नहीं कर, क्योंकि मैं जेठ हूँ तो मैं कम बात कर रहा हूँ। नए बहू थे भी। ऐसा भी पॉइंट है वैसे दिन में कि वो शिलांग जाने के लिए प्रेशराइज कर देती राजा का। ये तो जो पॉलिटिकल निकलेगी, जो अजय से बात करेगी, वो बहुत बड़ा अहम मुद्दा निकलेगा, इसलिए अपन उस बारे में अभी कुछ बोल सकते नहीं। अब जो क्राइम वाले अंदर से चीज़ें निकालेंगे तो वो तो ऑटोमेटिक निकल जाएगी। पैसा दिया था, किसने टिकट बुक करी थी, किसने क्या करा था। टिकट तो सोनम ने बुक करी थी जाने की। हाँ, अपन को पता नहीं उनके पास अकाउंट से टिकट बुक होगी, वो तो मालूम पड़ ही जाएगा किसने टिकट बुक करी थी। यदि किसका नाम है, किसी और से टिकट बुक करवाई, उसका नाम भी आ ही जाएगा शिलोंग के लिए। ये मेघालय और MP सरकार के लिए क्या कहते हैं? मैं बहुत MP सरकार और मेघालय सरकार का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस केस को जल्दी से पेचीदा होने के पहले गुम होने के पहले उस केस को उन्होंने ढूंढ के निकाल दिया है। वहाँ के मेघालय सरकार, वहाँ के CM पे बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, वहाँ के DIG का धन्यवाद देता हूँ, अपने MP सरकार को धन्यवाद देता हूँ जिस चीज़ को करा। और इसमें CBI के थ्रू अपन चीज़ को पकड़ सकते हैं तो मिल जाए अपने। आपका नाम बताएं। सचिन अब्बासी। सर मैं अभी तो कहना कोई भी चाहता नहीं हूँ कि हम तो एक बेटी और बहू बना के लाए थे। अभी जो बातें चल रही है, जो जानकारी आई है, वो यदि सरकार, जिसमें वहाँ के DGP साहब हैं मेघालय के, CM साहब ने जो पोस्ट करा है तो कुछ सोच समझ के करा होगा पोस्ट कि क्या बात है क्या बात नहीं। लेकिन जब तक सोनम के मुझसे कबूल नहीं आएगा, जब तक हम यकीन नहीं कर सकते कि हुआ क्या था। वो जो भी जानकारी है वो तो पुलिस पूरी निकाली जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा पेचीदा केस हो गया ये कि किसने क्या करा है। तो मैं अभी इसमें बहू की बुराई भी कर सकता नहीं हूँ कि हम उसको बहन बहू बना के लाए थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे घर में एक बहू है कि हम तीनों पे साथ में रहते हैं, तो मैं बुराई तो नहीं कर सकता। लेकिन जो भी जानकारी चाहता हूँ कि इसमें CBI की मांग चाहिए मेरे को, कि अब इसमें CBI चाहिए, क्योंकि पूरी जानकारी डिटेल। और जैसे जहाँ तक ख्याल है कि जो कुछ सुनने में बात है कि कोई राज कुशवाहा है, कोई किसी का नाम आया गया, ये हमें तो पता नहीं क्या, लेकिन आप लोगों को मालूम पड़ा है, आप लोगों को खुद मालूम पड़ा है मीडिया से कि किसी का नाम आया गया। अब कौन है, कहाँ रहता था, क्या है, किसने करवाया है, तो अभी तो मैं कोई बोल सकता नहीं। सोनम की जानकारी कैसे? रात को 1:30 से 2 के बीच में भाई का फ़ोन आया था, गोविंद बहन का फ़ोन आया था गोविंद के पास कि बिट्टू बोल रही हूँ। कौन बिट्टू? बोला सोनम बोल रही हूँ। तो उसने कौन सोनम? बोला भैया मैं बोल रही हूँ। तो ना वीडियो कॉलिंग करके गोविंद ने कंफर्म करा। फिर 2 बजे उन्होंने गोविंद ने वहाँ UP पुलिस को फ़ोन लगाया कि मेरी बहन वहाँ पे गई, आप उसको वहाँ से लीजिए और मैं निकल रहा हूँ। ऐसा हुआ। तो क्या लगता है सोनम सब अभी अपन कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि अपने पास कंफर्म नहीं, ये तो सब पुलिस ही बताएगी। ये बताइए कि आज सुबह से सोनम के घर वालों से बात हुई है? नहीं, बात ही नहीं पाई सर। उनने भी फ़ोन नहीं लगाया? बात टाइम मिल वहाँ मीडिया आई है, यहाँ मीडिया आई है, तो फ़ोन तो हो ही नहीं पा रहा है। सोनम रघुवंशी के भाई से किसी प्रकार की कोई चर्चा? नहीं, वो विपिन की हुई थी, मेरी कुछ नहीं हुई है। बाकी मैं तो मेघालय पुलिस का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने 17 दिन के अंदर खोजबीन करके उनको निकाला है। ये गाजीपुर कैसे पहुंची? मतलब आपको सर ये पहला सवाल तो ये होता है कि 17 दिन बाद पहुंची है,
17 दिनों से क्या खाया, कैसे रही है और कैसे पहुंची है, इसके पीछे किसका हाथ है, ये तो हम बता सकते नहीं भी। ये सोनम जी सब जानकर सोनम बता पाएगी। आप अभी भी बोल रहे हैं कि वो हमारी बहू है। सर हम तो बहू बना के लाए थे, बेटी बना के लाए थे, तो हम तो कभी उसके बारे में गलत सोचेंगे नहीं। अब बाकी सब क्या है क्या नहीं वो तो सोनम बताएगी। जैसे शादी के पहले सोनम से आपकी बात हुई होगी या शादी नहीं सर, के बाद मैं बड़ा भाई हूँ। शादी के बाद घर पे रही, क्या व्यवहार रहा है? नहीं अब बातचीत में ये तो हो ही नहीं पाई। तो मैं बड़ा हूँ, जेठ हूँ, मेरे तो 2 बहू हो गई, तो मेरी इतनी बातचीत नहीं पाती गई। और इतना कारण बातचीत मम्मी इनकी होती है। अगर सोनम रघुवंशी का हाथ इस हत्या में रहता है तो क्या मांग करेंगे? ये सर ये अब मांग तो जब भी करूँगा कि इसमें हाथ रहता है तो कुछ कड़ी से कड़ी मांग करूँगा। आपका पूरा नाम है? सचिन रघुवंशी। नहीं ये नहीं पता, वो तो उनको पता है। ये तो गोविंद भैया बता पाएंगे कि राजपुष्पा कौन है। बाकी मैं तो मेघालय पुलिस का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने 17 दिन के अंदर खोजबीन करके उनको निकाला है। ये गाजीपुर कैसे पहुंची? मतलब सर ये पहला पहला सवाल तो ये होता है कि 17 दिन बाद पहुंची है, 17 दिनों से क्या खाया, कैसे रही है और कैसे पहुंची है, इसके पीछे किसका हाथ है, ये तो हम बता सकते नहीं भी। ये सोनम जी सब जानकर सोनम बता पाएगी। आप अभी भी बोल रहे हैं कि वो हमारी बहू है। सर हम तो बहू बना के लाए थे, बेटी बना के लाए थे, तो हम तो कभी उसके बारे में गलत सोचेंगे नहीं। अब बाकी सब क्या है क्या नहीं वो तो सोनम बताएगी। जैसे शादी के पहले सोनम से आपकी बात हुई होगी या नहीं सर, मैं बड़ा भाई हूँ। शादी के बाद घर पे रही, क्या व्यवहार रहा है? नहीं अब बातचीत में ये तो हो ही नहीं पाई। तो मैं बड़ा हूँ, जेठ हूँ, मेरे तो 2 बहू हो गई, तो मेरी इतनी बातचीत नहीं पाती गई। और इतना कारण बातचीत मम्मी इनकी होती है। अगर सोनम रघुवंशी का हाथ इस हत्या में रहता है तो क्या मांग करेंगे? ये सर ये अब मांग तो जब भी करूँगा कि इसमें हाथ रहता है तो कुछ कड़ी से कड़ी मांग करूँगा। आपका पूरा नाम है? सचिन रघुवंशी।